बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर की जानी मानी हस्ती वसीम कुरैशी के ऊपर लगा पत्रकार को धमकी देने का आरोप, जिसे देख नजीराबाद में मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के नजीराबाद के रहने वाले वसीम कुरैशी ने हिंदुस्तान में अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। वसीम कुरैशी को तो बिजनौर में सभी जानते हैं, क्योंकि वे बिजनौर के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी शादी में बड़े बड़े सुपरस्टार नजीराबाद में बुलाए थे और इसी को लेकर वे बिजनौर में चर्चित हुए थे। बता दें कि वसीम कुरैशी बॉलीवुड का ही हिस्सा हैं और उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है। वे अक्सर बड़े बड़े स्टार को अपनी मूवी में लेकर फिल्में बनाते हैं। बता दें कि वसीम कुरैशी को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन हाउस पर ईडी की रेड पड़ी है। बहरहाल जांच प्रकरण में वसीम कुरैशी के यहां से अभी कुछ नहीं पाया गया और ईडी की रिपोर्ट आने के बाद ही सच पता लग पाएगा। बताया जा रहा है इसी मामले को लेकर नजीराबाद के एक पत्रकार ने वसीम कुरैशी की खबर अखबार में निकाल दी थी, जिस बात से नाराज होकर वसीम कुरैशी ने पत्रकार को धमकी दी है। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन कल शाम जब वसीम कुरैशी अपनी लाइफ पर आए और उन्होंने बिजनौर वासियों से सारी अपबीती बताई, तो बिजनौर के हर शख्स ने उनकी सपोर्ट में ही कमेंट की। बिजनौर वासी बोले, आप अपनी जगह ठीक हो, आपको कुछ नहीं होगा और हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर। ये सब देखकर वसीम कुरैशी भी लाइफ में भावुक नजर आए। देखे पूरी खबर। वसीम कुरैशी ने बिजनौर वासियों से क्या कहा अपनी फेसबुक आईडी पर लाइव आकर। तो पत्रकारिता की कर रहे हो तो फिर हसद की भाव में या जलन के भाव में मेरे साथ कुछ मत लिखो ना। मैं जब आऊँ आपका सारी शिकायतें भी दूर कर दूंगा, और अगर परिवार का कोई फर्द, कोई मेंबर कोई गलती भी कर रहा है तो उसे फांसी पे थोड़ी लटकाया जाता है। उससे मार के, पीट के, डांट के, गुस्सा करके उन गलत फहमियों को दूर किया जाता है। तो मुझसे कभी कोई गलती भी हो, मुझसे कोई नाराजगी भी हो, तो मेरी नाराजगी को मुझसे लड़ो, झगड़ो, शिकायतें रखो, बदले की भावना से थोड़े ही करोगे। फिर तो ये आपकी ईमानदारी कहाँ हुई पत्रकारिता में? गलत चीजें प्रेजेंट करना। नेशनल मीडिया जितना बोल रही है, अगर आप उतना भी बोलो तो कहीं हद तक आप सही हो कि चलो भाई, हमारे जो हमारी जॉब हमें कहती है, हमारे उसूल हमें कहते हैं कि हमें ये लिखना चाहिए, उतना तो लिखो जितना बड़े नेशनल चैनल और नेशनल मीडिया बोल रही। आप तो उसमें भी नमक मसाले लगा के बोल रहे हो। इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो नहीं सकता ना मेरे साथ। आज तक एबीपी न्यूज़, जी टीवी, इंडिया टीवी, इन सब में अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लग चुका है, कोई जांच बैठ चुकी है, तो आप सोच सकते हो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। इससे बुरा क्या करोगे आप? खामे रिलेशन जरूर खराब होंगे। और एक चीज का ध्यान है, मैं जिंदगी में मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी, और नजीबाबाद से तो मुझे रोज भी मेरे ऊपर कीचड़ उछाले, रोज भी मुझे गालियां दे, रोज भी मेरे साथ गलत करे। नजीबाबाद का हर बच्चा, बड़ा, हर तबके का, हर फील्ड का कोई भी इंसान हो, उनके लिए एक ही चीज मिलेगी कि नजीबाबाद वालों, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी जमीन से जुड़े हुए लोग हो, आप मेरे शहर से, जो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ के लोग हो। मेरे खून में आप लोगों से नफरत करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं सिर्फ नजीबाबाद से, सबसे ज़्यादा मोहब्बत नजीबाबाद से करता हूँ, फिर जिला बिजनौर से। मैं जिला बिजनौर से सिर्फ मोहब्बत कर सकता हूँ। नफरत जैसी चीज़ मेरे अंदर तब भी नहीं आएगी। मेरे अंदर नफरत जैसी चीज़ तब भी नहीं आएगी जब कोई मेरे साथ बुरा करेगा। अगर दुश्मन भी पालूंगा तो जिले से बाहर जाके किसी से दुश्मनी लड़ेंगे, घर में थोड़ी दुश्मनी होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया में क्या हूँ। मैं मुंबई में लोगों के साथ गलत करता हूँ, अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, सताता हूँ, या कोई कब्जे की ज़मीनें ले लेता हूँ, किसी के साथ जुल्म करता हूँ। मैं किसी भी दुनिया के किसी शहर में, दुनिया के किसी जिले में कुछ कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मेरा पूरा जिला बिजनौर ये बताइए नजीबाबाद वालों कि मैंने किसी एक सिंगल बंदे को कभी तकलीफ पहुंचाई है? एक सिंगल बंदे को कभी कोई चोट पहुंचाई है? और अगर मैं अपने परिवार के साथ अच्छा हूं तो मैं दुनिया से तो ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूं कि तुम मेरे साथ अच्छा सोचो, अच्छी सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट सिस्टम बनो, मेरी ताकत बनो। मैं तो सिर्फ अपने परिवार से, उस परिवार से साथ मांग रहा हूँ
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप भी बताएं कि जितनी बड़ी जात, जितनी बड़ी चीज़ें मुझ पर बैठी हैं और जो मेरी उम्र है, मेरी हिम्मत है कि मैं झेल रहा हूँ और अभी भी मुस्कुरा के आपसे बात कर रहा हूँ। ईडी की जांच सुन के बड़े 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 30 मार खा के दिल बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अल्लाह ने अगर मेरी किस्मत में कोई भी जलालत, कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी, कोई भी नुकसान लिख दिया, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं बच सकता उससे। अल्लाह ने जब दुनिया बनाई, दुनिया बनाने से पहले लिख दिया, तो आपकी किस्मत जब आप पैदा भी नहीं होते तब लिख दी थी कि कब कामयाबी है, कब नाकामयाबी है, कितनी दौलत आपके हाथ में है, कितनी गरीबी आपकी किस्मत में है, ये सब लिख दिया। और उससे ना आपको एक चीज ज्यादा मिलनी है, ना एक कतरा फालतू मिलना है। एक चावल का दाना होता है ना, अगर वो आपकी किस्मत में लिखा और पूरी दुनिया ये चाहे कि इसके मुंह में ना जाए, तो उससे जाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर नहीं लिखा तो पूरी दुनिया मिलके आपके मुंह तक पहुंचाना चाहे, तो एक चावल का दाना भी आपके अंदर नहीं जा सकता। तो बस यही एक चीज थी, बाकी अल्लाह का करम है। बस इतना ही बोलूंगा कि जो भी, जिसने भी किसी भी मुखालफत में मेरे खिलाफ ये चीजें करने की कोशिश की है, ये जांच बैठा ही है। अल्लाह तुम्हारा भी भला करे, खुश रहो आप लोग। और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है बिल्कुल पूरी तरह से पूरी सफाई के साथ क्लीन चिट लेकर नजीबाबाद में आऊँगा और एक अच्छा सा एक वक्त गुजारूंगा आप लोगों के साथ। अभी तो ज़िंदगी का बहुत सफ़र बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, ऐसी मुश्किलें तो लाइफ में आती जाती रहेगी। और बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरे नजीबाबाद के परिवार वालों, मेरे ज़िला बिजनौर के परिवार वालों, मेरे सोशल मीडिया पे मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, जिन लोगों ने भी मुझे ताकत दी है, मैं ये वसीम कुरैशी आपका गुलाम हो चुका है। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है, अच्छे में भी बुरे में भी। किसी अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में कांधे पे रखा हुआ एक हाथ अच्छे वक्त की उन 1000 तालियों से, उन लाख तालियों से ज्यादा हिम्मत देता है सिर्फ एक कांधे पे रखा हुआ हाथ। जो आप कमजोर हो और आपका वक्त आपके खिलाफ है और कोई कंधे पे हाथ रख के कह दे कि हम आपके साथ हैं, यकीन करिए जो प्यार, जो मोहब्बत, जो सपोर्ट मुझे मिली इस बार नजीबाबाद के लोगों से, और मुझे पर्सनल में मैसेजेस कर करके लोगों ने बोला कि टेंशन मत लेना, हम साथ हैं। और कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा मुझ पे कि कत्ल का या कोई किसी का माल मारने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का या किसी को ऐसे तकलीफ देने का कि जिसकी भरपाई ना हो सके।